स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। आई होप सो कि आप लोगों ने लेक्चर की जो रीडिंग मटेरियल था वो पढ़ लिया होगा और उससे उसको आपने समझ भी लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पिछली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, सो कमिंग वीडियोस जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा आई विल ट्राई के श्रिंक करके उसको मिनिमाइज किया जाए ताकि आप लोगों का कंपनसेट हो जाए। मैंने आप लोगों को कुछ काम कहा था करने के लिए, अभी तक किसी सीआर ने मुझे रिपोर्ट नहीं किया वो। तो अब जब भी ये वीडियो आपको मिले तब तक अगर कर दिया हो तो गुड इनफ, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के मुझे सारे सीएस दे दें और उसमें मेंशन कर दें कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले हैं, ताकि सेग्रीगेशन की जा सके। सो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है 12th वीक का। हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है? किसी भी काम को करने का चांसेस, कोई खतरा, उसमें कोई ऐसे चांसेस के काम में फेलियर हो जाए। अब रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है? जाहिर है अब रिस्क है तो उसकी वजह से ये तो नहीं हम काम नहीं करेंगे, काम तो हम करेंगे, लेकिन उस काम को हमने मैनेज कैसे करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। इसके टॉपिक जो हमने आज के कवर करने हैं इसमें वो हैं इंट्रोडक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट का ओवरव्यू है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क कंट्रोल एंड स्ट्रेटजीज है। सो लेट्स सी रिस्क मैनेजमेंट है क्या। एक आइडिया के लिए एक डेफिनेशन सी पढ़ते हैं, इसके बाद डिटेल डेफिनेशन देखेंगे इसकी हम। रिस्क इज व्हाट? द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी। कोई भी ऐसा अनसीन इंसिडेंट हो जाए, कुछ वल्नरेबिलिटी आ जाए किसी काम में आपके, तो ये क्या है? रिस्क है। अब कहता है इसको मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन और एसेट। अब ऑब्वियसली रिस्क किस चीज का है कि आपकी जो जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है या जो आपका एसेट है, उसकी वैल्यू क्या है। मेन रिस्क यही है ना कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, उसकी उसमें लॉस हो जाएगा, वैल्यू श्रिंक हो जाएगी। माइनस कहता है द परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल्स। अब मिटिगेशन क्या है? आप कितना रिस्क को कंट्रोल कर लेते हो, उसमें कितना एलिमिनेट कर लेते हैं। तो वो बता रहा है जिसमें माइनस कर दो जो परसेंटेज है जिसमें आप कहते हो कि हम रिस्क को अवॉइड कर जाएंगे, या करंट कंट्रोल के एलिमेंट हमारे इतने हैं जो रिस्क को बेहतर कर जाएंगे। फिर कहता है प्लस कर दो अनसर्टेनिटी ऑफ करंट नॉलेज ऑफ द वल्नरेबिलिटी। अब वो वल्नरेबिलिटी जिससे आपको चांसेस हैं रिस्क अकर होने के, उसके आप उसमें ऐड कर लो कि जी वो कितने परसेंट अनसर्टन है, कितनी अनसर्टेनिटी है उस वल्नरेबिलिटी के बारे में। ऑब्वियसली बात है जो चीजें वल्नर्स होती हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होता, अगर पता हो तो इंसान पहले से उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेता है। सो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग, evaluating and mitigating risk to an organization। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रिस्क हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर आपने उन रिस्क को एवेलुएट करना है कि जी ये रिस्क कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस हद तक, किस लेवल तक हमें इस रिस्क से नुकसान हो सकता है, क्या क्या चीजें हमारी खतरे में आ सकती हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें क्या हो सकते हैं, एंड मिटिगेटिंग रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें आपने देखना है कि आप किस तरह से मिटिगेटिंग रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो और आपने रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं, आप उसको फिर मिटिगेट कर देते हैं ताकि उसका लॉस कम से कम ऑर्गेनाइजेशन पे आए। A systematic process of evaluating the potential risk that may be involved in a project activity or undertaking। बेसिकली क्या करते हैं ये आपको बताते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क जो है, जो उसका सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो पोटेंशियल रिस्क हमें हो सकते हैं, मींस जो कैलकुलेटेड रिस्क है, हमारी सोच कहती है कि दिस कुड बी अ रिस्की इंफॉर्मेशन, दिस इज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दिस प्रोजेक्ट इज रिस्की, दिस प्रोजेक्ट इज सेंसिटिव, हमें इसकी टेक केयर करनी है ताकि कोई इस तक ना पहुंच सके। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन इट सेज इट इज अ साइक्लिकल कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है आपने एक दफा मैनेज कर दिया उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। इट कैन कम अगेन एंड अगेन, इट कैन कम ऑन डिफरेंट थिंग्स। आप एक चीज मैनेज कर रहे हो सकता है दूसरा लूपहोल आप कहीं पे छोड़ गए हो सकता है दूसरा मैनेज किया कहीं और लूपहोल डेवलप हो गया। नीड टू नो व्हाट यू हैव। और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। और फिर हमें वी नीड टू नो व्हाट थ्रेट्स आर लाइकली, कि हमें जो थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो इस रिस्क लेके थ्रेट्स हैं, वो क्या हैं, वो किस लेवल के थ्रेट्स हैं, ताकि उनको उस हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। नीड टू नो हाउ एंड हाउ वेल इट इज प्रोटेक्टेड। और फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो डाटा है वो कितना प्रोटेक्टेड है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने वेल प्रोटेक्टेड है।
और वो कैसे प्रोटेक्टेड है, ताकि उस चीज को लेके आप में कोई रिस्क डेवलप ना हो सके। नीड टू नो वेयर द गैप्स आर, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि कहाँ कहाँ पे गैप्स अवेलेबल हैं, ताकि उन गैप्स को आप लोग एड्रेस कर सको, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उन गैप्स को एड्रेस करने के बाद आप उन गैप्स को फिल कर सको और उसे सेव कर सको, ताकि फ्यूचर में वहां पे गैप्स ना रहें और आपको फ्यूचर में रिस्क ना मिले। अब बात कर रहे हैं जी रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। हाउ वी गोना आइडेंटिफाई दिस इज अ रिस्क एंड दिस इज नॉट अ रिस्क। कोई तो तरीका होगा ना जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क क्या है हमारा, क्या नहीं है। पहली चीज तो एसेट्स आ गए। वी नीड टू नो कि हमारे एसेट्स क्या क्या हैं। योर इंफॉर्मेशन इज योर एसेट्स एज वेल, योर प्रोजेक्ट इज योर एसेट, योर प्रोजेक्ट कोडिंग इज योर एसेट्स, योर एनी कोडिंग लैंग्वेज, एनीथिंग यू हैव डेवलप्ड इज योर एसेट। ये मैं अब सारी एग्जांपल्स आप लोगों की फील्ड से क्यों दे रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी बताया था, दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर यू पीपल। फिर बात करता है थ्रेड्स की। अब हमें जब थ्रेड्स की बात करता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, पोटेंशियल थ्रेड्स हैं कि जी ये चीज ये ऐसा हो सकता है, ये इससे नुकसान हो सकता है। थ्रेड सोर्सेस देखने हैं, फिर हमें देखना है कि क्या ये थ्रेड्स मैन मेड हैं या नेचुरल हैं। अगर थ्रेड सोर्सेस पर चल गया मुझे, उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई either these threats are man made or natural। अगर तो man made हैं तो then there must be solution for that। और अगर वो threats natural हैं तो उन natural threats के अगेंस्ट हम precautionary measures तो ले सकते हैं, लेकिन हम solution नहीं बता सकते कि जी ये permanent solution है इस threat का जो कि natural threat है, because we cannot go beyond the things। फिर बात करता है आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हैं, मींस वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस चीज़ में आपकी वीकनेस पाई जाती है, ताकि उसको कवर किया जाए। वो वीकनेस आपके सिस्टम में भी हो सकती है, वो आपके डाटा में भी हो सकती है, आपके इंफॉर्मेशन में भी हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स में भी हो सकती है। समटाइम्स उस इंफॉर्मेशन का जो हैंडलर है उसमें भी वो वीकनेस हो सकती है। देन अब उसके कंट्रोल्स क्या हैं। ऑब्वियस ही बात है, मैंने अपने एसेट्स देख लिए, उनको थ्रेट्स देख ली, उनकी वल्नरेबिलिटीज देख ली। अब मुझे ये भी तो देखना, अब ये जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके कंट्रोल्स क्या हैं, मींस मैं किस तरह से उन्हें कंट्रोल करके बेहतर कर सकता हूँ। सो व्हेन वी कम टू द कंट्रोल वी नीड टू सी हाउ वी गोना सेफगार्ड द थिंग्स। अब जब उनको सेफगार्ड कर लेंगे तो इवेंचुअली हम रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे। तो सेफगार्ड करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप उसे कैसे करोगे, कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, उसको कैसे प्रोटेक्शन की लेयर्स डेवलप करनी है, ये सब कुछ इसमें फॉल करेगा। फिर बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट की, कि आप उस रिस्क को कैसे असेस कर रहे हो कि क्या रिस्क है कितना नहीं है। जब रिस्क असेस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल लॉस क्या है हमारा। असेसिंग अ पोटेंशियल लॉस, कि हम इस रिस्क के होते हुए हम अगर इन केस ऐसा हो जाए तो हम क्या लॉस करेंगे, क्या चीज का लॉस होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल्स। आपने देखना है कि अच्छा आपने जो करंट कंट्रोल्स किए हैं, जो आपने करंट सिचुएशन की है, जो आपने उनको मैनेज किया, बेहतर किया, अब वो किस लेवल के रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या परसेंटेज है कि हम रिस्क मिटिगेशन से उसको अपने करंट कंट्रोल पे इम्प्लीमेंट करके उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको रिस्क को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं उस अनसर्टेनिटी को। फिर हम बात करते हैं रिस्क डिटर्मिनेशन की, कि हम उस रिस्क को डिटरमाइन कैसे करेंगे कि दिस इज अ रिस्क, ये एक रिस्क है और ये ऐसे इस होगा। इसको हमने ये डिटरमाइन कर लिया, हमें इसके लिए ये काम करना पड़ेगा और ये कर सकते हैं, इससे ये चीजें कवर हो जाएंगी। देन लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लाइकलीहुड क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जी अच्छा ये कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये होगा ही होगा। मींस कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं ना, तो अब वो अगर हमें उसका लाइकलीहुड पता हो, उसके बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। इफ आई नो दिस गोना हैपन इन ईदर सिचुएशन, देन व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई विल डू, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस थिंग्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट। if this gonna happen, then what will be the next effect? For example, if you're using a system and you're making software on it, you cannot guarantee that your system cannot be hacked. You cannot guarantee that your system won't get any virus. If it gets a virus, then there are chances that the system can be hacked. You और अगर हैक नहीं होता, वायरस से आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो वो भी तो रिस्क है ना, वो भी तो लॉस हो गया। तो उसी तरह आप उसकी लाइकलीहुड जब देखते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डेवलप करते हो कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
उसके बाद आगे हमारे पास रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज कि अब हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली चीज बता रहा है आइडेंटिफाई पॉसिबल कंट्रोल्स। यू नीड टू नो कि आपके पास जो पॉसिबल कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर ईच थ्रेट and its associated vulnerability that have residual risk, create a preliminary list of control ideas। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सारे थ्रेट्स अपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं। ओके जी, ये थ्रेट है, इसके साथ ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एसोसिएट करती है, और उसको होने का ये रिस्क हो सकता है। और फिर ये थ्रेट है, इसके साथ ये वर्नेबिलिटी है, ये थ्रेट है, इसके साथ ये वर्नेबिलिटी है। इन सब वर्नेबिलिटीज के साथ हमें अपने रिजुअल रिस्क भी लिखने हैं कि इनके साथ ये रिस्क हो सकते हैं। और उसके बाद हमें प्रिलिमिनरी लिस्ट बनानी है कंट्रोल आइडियाज की कि जी अच्छा, अगर ये रिस्क है, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे क्या आइडिया है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये है किस तरह से किया जा सकता है, अगर ये है तो इसको किस तरह से किया जा सकता है। अब बता रहा है थ्री जर्नल कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट हैं, जो तीन तरह के, वो क्या क्या हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल कंट्रोल्स। पॉलिसीज क्या है, आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है उस चीज़ों को कंट्रोल करने की, मींस कंपनी किस तरह से हमें एम्पावर करती है और प्रोटेक्ट करती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कंपनी की पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही हैं। ये आप जैसे आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, ये इनकी ये पॉलिसीज हैं, ऐसा होगा तो हम इस तरह से एक्शन लेके इसको मैनेज कर लेंगे। फिर बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स की कि जी हमारे पास ऐसे क्या प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। अब वो प्रोग्राम्स किस तरह के हो सकते हैं, वो कंपनी के आपके प्रोग्राम्स कुछ भी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर कोई ऐसी हैं तो एंटीवायरसेस या उसमें प्रोटेक्शन लेयर्स या फायरवॉल्स आपने कैसी लगाई हुई हैं, ठीक है, वो लगा देते हैं। देन टेक्निकल कंट्रोल्स क्या है हमारे पास, लेट्स से अब हो गया, तो अब उसमें हमने टेक्निकली कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। मींस हमने अच्छा डाटा का बैकअप रख लेना है, जैसे ही उसने प्रॉम्प्ट किया कि कोई एक्सेस कर रहा है, वो वहां से डाटा अरेज कर दे या उसको लॉक कर दे, उसकी एक्सेस डिनाई कर दे। इट कुड बी एनीथिंग। तो ये पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और टेक्निकल कंट्रोल्स को आप इन कैटेगरीज को अगर लेक एग्जिस्ट मैनेज कर लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज को बना लेते हो। ये हर कंपनीज की डिफरेंट होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होंगी, हर बिजनेस टाइप की डिफरेंट होंगी। इवन के इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट इफ वी से समथिंग लाइक दैट कि ये हर डिपार्टमेंट ने अपनी नज़र से बनाई होंगी, कि हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट होंगी। सो अब आगे कुछ एग्जांपल्स। अब हमें बता रहा है जी, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बता रहा है, फिर उनकी एग्जांपल दे रहा है कि क्या क्या लॉस हो सकता है। अगर आपका इनसिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस आपका बहुत कम हो जाएगा, इंजरीज नहीं होंगी आपको। अगर माइनर है तो क्या होगा, आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। माइनर इंजरी हुई है, ऑन साइट रिलीज इमिडिएटली कंटेन्ड होगा, उसमें उसमें आ जाएगी। फिर मीडियम फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर मॉडरेट है तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, ठीक है, ऑन साइट आपको उसकी रिलीज कंट्रोल विद आउटसाइड असिस्टेंस। मीन आप ऑन साइट चीजें मैनेज करने के लिए आपको आउटसाइड हेल्प भी चाहिए होगी, उसमें हाई फाइनेंशियल लॉस के चांसेस हैं आपके। फिर अगर मेजर की बात करता है, एक्सटेंसिव इंजरीज हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं। उसके बाद ऑफ साइट रिलीज विद नो डिटर्मिनल इफेक्ट। उसमें क्या आपका जी इफेक्ट जो होंगे वो डिटरमेंटल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेजर फाइनेंशियल लॉस है। और अगर आपका उसमें कैटास्ट्रोफिक है तो उसमें क्या होगा, डेथ है, टॉक्सिक रिलीज है, ऑफ साइड विद डिटर्मिनल इफेक्ट और ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस है। ये तो था लाइक्लीहुड पहले कॉन्सिक्वेंसेस के। अब लाइक्लीहुड ऑफ सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अगर वो कहता है कि जी ऑलमोस्ट सर्टन है, तो इसका मतलब क्या है, इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। मतलब ऑलमोस्ट सर्टन है, इसने होना ही होना है, हाँ? तो ये किसी भी सर्कमस्टांस में हो जाएगा। लाइकली विल प्रोबेबली अकर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे में चांसेस हैं कि ऐसा हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अकर हो। पॉसिबल माइट अकर एट सम टाइम, अगर पॉसिबल है तो कहता है किसी टाइम फ्रेम में जाके वो हो सकता है। और अनलाइकली इट्स सेम लाइक कुड। अनलाइकली में क्या हो जाता है, कुड अकर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रेयर में अकर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब रेयर की बात करते हैं तो वो कहता है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, वरना इसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये दो हमारे पास उसकी एग्जांपल्स थी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। एज पर माय कमिटमेंट, वीडियो बड़ी छोटी सी है, कुछ 14-15 मिनट की वीडियो बनी है। सो इट मींस दैट ये आप लोगों को मैंने उसका कंपनसेट कर दिया, जो लास्ट हमारी लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसमें जो
प्रॉब्लम्स आते हैं, वीडियो को सुने, रीडिंग मटेरियल पढ़ें, जो भी प्रॉब्लम आते हैं आप मुझे बताएं और हम उसको एड्रेस कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस पूछने के लिए आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म्स बल्कि तीनों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इजी क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं और वो मैंडेटरी करने हैं। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, स्टे सेफ।